अब नेटो के एक फैसले के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन नेटो का अब दूसरा बड़ा ऐलान। बड़ी खबर यह कि जहां स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो सदस्य बनेगा। नेटो चीफ का यह बहुत बड़ा बयान है। यूक्रेन का नेटो सदस्य बनना तय माना जा रहा है। तो देखिए, अपने आप में ये नाटो के रुख को साफ जाहिर कर रहा है। ये बहुत बड़ा बयान है नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का। आइए उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। यूक्रेन को नाटो में हम शामिल करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए यूक्रेन के साथ काम कर रहे हैं। यूक्रेन को F-16 जेट्स और हथियार भेजना हमारी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। यही प्रतिज्ञा नाटो सदस्यता के लिए पुल का काम कर रही है। यह कहा गया है ये सभी फैसले यूक्रेन को सदस्यता के और करीब लाएंगे। ये कह रहे हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नाटो के चीफ हैं। अब एक और बड़ी खबर समीर यहां पर आई है, और नेटो सम्मेलन से आई ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि नेटो की चीन को ये चेतावनी है। रूस को हथियार और समर्थन देना बंद करे चीन। युद्ध में चीन को रूस का खास सहयोगी करार दिया गया और चीन पर बड़े एक्शन के लिए लामबंद हुए नेटो देशों को लेकर भी खबर बड़ी है। तो रूस चीन के खिलाफ आखिर नेटो का ये वॉर प्लान है क्या? इंफॉर्मेशन वॉर का भी हम आगे रुख करेंगे। तो क्या रूस के साथ अब चीन के खिलाफ भी नेटो वॉर प्लान कर रहा है? समीर जी हां, और इस सवाल की वजह है वो धमकी जो नाटो के सम्मेलन से चीन को मिली है। धमकी ये कि रूस को हथियार देना चीन बंद करे। इसकी वजह यह है कि पिछले काफी समय से ऐसे कई बहुत सबूत सामने आए हैं जिससे साफ होता है कि अमेरिका और यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार दे रहा है चीन। अब इस धमकी के मायने क्या है? रूस को हथियार देना बंद करे चीन, यह कहा गया है। वजह है रूस का चीन को मिल रहा साथ। रूस और चीन एक साथ हैं। चीन भी टारगेट पर है। मायने ये हैं जंग का दायरा इससे और बढ़ेगा और रूस और चीन को जो मिलकर चुनौती देते नजर आ रहे हैं उनको भी जवाब दिया। समीर, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बेलारूस में अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स जो हो रही हैं, जो नेटो देशों के बिल्कुल नजदीक है। मायने तो यही है कि अब चीन भी नेटो का टारगेट है और इसी को लेकर सवाल, क्योंकि जंग का दायरा जिस लिहाज से अब बढ़ता जा रहा है, ये सवाल मनीष मैंने इसीलिए F-16 का इस्तेमाल होगा कहां, ये सवाल बार बार दोहराया, क्योंकि चीन की मौजूदगी ड्रिल के नाम पर बेलारूस में और उससे बिल्कुल नजदीक पोलैंड की तैयारी को लेकर भी कुछ दिनों से आप इनपुट दे रहे हैं। अब नेटो की ये सीधी चेतावनी चीन को, मतलब क्या? घोषणा पत्र निकाला है, उसके पॉइंट नंबर 26 और पॉइंट नंबर 27 में चीन के रोल को लेकर खास तौर पर नाटो ने कहा है, और नाटो ने चीन को बड़ी चेतावनी दी है। नाटो ने यह कहा है कि चीन रूस के साथ युद्ध में एक डिसाइसिव प्लेयर के तौर पर भूमिका निभा रहा है। वो रूस के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट कर रहा है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे इस युद्ध में रूस को काफी मदद मिल रही है। साथ ही साथ नाटो का कहना है कि एक परमानेंट मेंबर यूएनएससी के होने के बावजूद चीन का यह रवैया खतरनाक है। और वैसी स्थिति में देखिए, रूस, चीन, ईरान, बेलारूस, इन सब और नॉर्थ कोरिया, इनका बनता हुआ अलायंस जहां नाटो के लिए खतरनाक है, वहीं चीन एक सातिराना चाल चल रहा है। वो रूस को आगे बढ़ रहा है ताकि रूस और नाटो की जंग हो और फिर चीन की बादशाहत बन सके। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। चेचेनिया में यूक्रेन का बारूदी अटैक हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। हमले की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रहा वो वीडियो। हमला कब हुआ ये फिलहाल क्लियर नहीं है, तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन चेचेनिया में यूक्रेन ने इस बारूदी हमले को अंजाम दिया है। नतीजा क्या हुआ इस हमले का आपके सामने। एक बड़ी खबर है, कीव पर रूसी हमले से जुड़ा जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, वहीं कैस्पियन सागर से गुजरता हुआ क्रूज मिसाइल दिखा है और 8 जुलाई के हमले का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि 8 जुलाई को कीव पर जिस तरीके से बैक टू बैक 40 मिसाइल बरसाई गई थी, माना यही जा रहा है कि ये उसी हमले का वीडियो है।